नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स के बारे में आपको बीच में ये वीडियो लेके आए हैं। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स जो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा वो आप लोग वीडियो में बने हुए रहिए। तो इम्यूनिटी मतलब पहले जानकारी ले लीजिए दोस्तों, क्या होता है। इम्यूनिटी एक ऐसा शरीर का गुण होता है बच्चों जिससे हम लोग को बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं। किसी भी बीमारी से किसी का इम्यूनिटी कमज़ोर होता है, किसी का स्ट्रांग होता है। तो जनरली जो पेशेंट होते हैं, जो जैसे पेशेंट डायबिटीज़ को हो गए हैं, कैंसर के हो गए हैं, तो उनमें थोड़ा इम्यूनिटी वीक होता है। तो उनको क्या क्या लेने की ज़रूरत है, या आम आदमी भी ये सब ले सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बॉडी के इम्यून सिस्टम को दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दावा है कि विटामिन सी से भरपूर चीज़ें इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा सकती है। इसलिए विटामिन सी से लैस कोई भी एक चीज़ आपको रोज़ाना अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। तो चलिए आपको कौन कौन से डाइट लेनी है ये आपको ये वीडियो में बताते हैं हम लोग। तो पहले नंबर पर जो दोस्तों हम लोग ने रखा है वो है आंवला। आंवला में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बताती है आंवला खून की तरलता को बेहतर बनाने और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बायोमार्कर को कम करने में मदद कर सकती है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, साथ में इस शरीर से के लिए ज़रूरी प्रोटीन, आयरन और फाइबर भी होता है। इससे रोज़ाना खाने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। चलिए अगले फूड है जो कि संतरा। दोस्तों संतरे में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। इसकी बड़ी खूबी यह है कि इसमें कैलोरीज काफ़ी कम होती है। किसी भी प्रकार के सैचुरेटेड फैट या कोलेस्ट्रॉल संतरे में नहीं होता है। इसके विपरीत इसे खाने से डाइटरी फाइबर मिलता है जो कि हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है। संतरा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए टॉनिक की तरह काम करता है और इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है। चलिए अगले फूड की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले फूड में हम लोग पपीते को रखे हैं दोस्तों। पपीते की तरह संतरा भी कम कैलोरी और फाइबर का अच्छा स्रोत है। पपीता भी शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के बाद पाचन क्रिया को बेहतर करता है। इससे कई डायबिटीज़ डिसऑर्डर से राहत पाई जा सकती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यह फल काफ़ी अच्छा है। चलिए नेक्स्ट फल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे में हम लोग नींबू को रखें। नींबू का क्या काम है दोस्तों कि वजन घटाने से लेकर हृदय रोग जैसे गंभीर समस्याओं से राहत पाने के लिए नींबू संजीवनी की तरह काम करता है। इसमें पाए जाने वाले सिट्रिक एसिड पथरी को इलाज में भी काफ़ी गुणकारी है। यह बॉडी में यूरिन वॉल्यूम और पीएच लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए इस डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले दोस्तों अगले डाइट पे आते हैं हम लोग। दोस्तों अगले डाइट में हम लोग अमरूद को रखें। अमरूद जो होता है फाइबर और पोटेशियम से भरपूर। अमरूद भी शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है। कई स्टडीज़ में दावा किया जा चुका है कि इससे न सिर्फ ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल होता है बल्कि ये आपको हृदय रोग से भी दूर रखता है। अमरूद विटामिन के और विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। चलिए अगले डाइट की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले डाइट में हम लोग शिमला मिर्च को रखें दोस्तों। शिमला मिर्च विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स और पोटेशियम बॉडी को इम्यून को दुरुस्त रखने में कारगर है। आप किसी भी डिश के जायके में को बढ़ाने के लिए भी उसमें शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगले डाइट की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले डाइट हम लोग फलीदार सब्जियों को रखें दोस्तों। बच्चों की डाइट के लिए फलीदार सब्जियां जैसे राजमा, चने, छोले और मटर और कई तरह की दालों की भी ज़रूर शामिल करनी चाहिए। ये चीज़ें बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी दुरुस्त करती है। चलिए अगले डाइट की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
ये फल है दोस्तों एवोकाडो। एवोकाडो में विटामिन ई से युक्त एवोकाडो आपके बच्चे के शारीरिक विकास और इम्यून के लिए बेहद ज़रूरी है। आप ब्रेकफास्ट के समय सैंडविच के साथ एवोकाडो को उनके डाइट में जोड़ सकते हैं। चलिए अगले डाइट पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले डाइट में हम लोग नारियल का तेल रखें दोस्तों। घर में खाने बनाते समय सरसों के तेल या रिफाइंड की जगह नारियल के तेल का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें लॉरिक एसिड और कॉप्लिकिक एसिड होता है जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के अलावा वायरल से सुरक्षित देता है दोस्तों। चलिए अगले डाइट की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने अगले डाइट में योगर्ट को रखा है दोस्तों। योगर्ट डॉक्टरों का कहना है कि रोजाना योगर्ट खाने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। योगर्ट मांसपेशियों के खिंचाव में भी आराम पहुंचाती है। बॉडी को काफ़ी तेज़ से एनर्जी देने का काम करती है। ब्रेकआउट वर्कआउट के बाद आप बहुत से लोगों को इसे रेगुलर डाइट में भी लेते देखे होंगे। चलिए आगे वाले डाइट पे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे में डाइट में आप लोग को दिखाता हूँ दोस्तों। ये है बादाम। बादाम जुकाम से बचाव के लिए शरीर में विटामिन ई का होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन ई इम्यून सिस्टम को स्वस्थ रखता है। बादाम में विटामिन ई के साथ साथ हेल्दी फैट भी पाया जाता है। आधा कप बादाम आपके हर दिन के ज़रूरतमंद विटामिन का मात्रा को पूरा करेगा। चलिए आगे आगे वाले डाइट को आपको बताते हैं दोस्तों। आप मांस हरी सब्जियों के सेवन के अलावा आप मांस का भी सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जियों के सेवन से आपके बच्चों को कई विटामिन और मिनरल मिल जाते हैं, लेकिन उनके शरीर के लिए ज़रूरी कुछ पोषक तत्व सिर्फ मीट में ही होते हैं। प्रोटीन, आयरन और जिंक की कमी को पूरा करने के लिए उनकी डाइट में मांस भी शामिल करें। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।